जय हिंद दोस्तों क्या उत्तराखंड के पानी पर चीन का होगा कब्जा। नेपाल सीमा पर जल युद्ध की तैयारी का खुलासा और कंगाल पाकिस्तान को दोस्त सऊदी अरब ने दिया बड़ा झटका। वहीं बातचीत की गुहार पर पाकिस्तान को जवाब और म्यांमार की ओर से हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, चीन ने भारत के साथ फ्यूचर में जल युद्ध यानी वाटर बैटल की तैयारी को तेज कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद अब ड्रैगन ने नेपाल, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर एक विशाल बांध के काम को तेज कर दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन साल 2021 से माब्जा जांगबो नदी पर एक विशाल बांध बना रहा है, जो ट्राई जंक्शन से मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और एनालिस्ट्स का कहना है कि उत्तराखंड के पास बन रहे चीन के इस बांध से फ्यूचर में ड्रैगन इस इलाके में पानी पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर सकता है। वैसे फेमस ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेटरेस्फा ने अपनी ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के बेस पर खुलासा किया है कि चीन का ये बांध उत्तराखंड के काला पानी इलाके के काफी पास में स्थित है। चीन इस डैम को अपनी बुरांग काउंटी में बना रहा है। यही नहीं, इसी बांध के पास ही चीन एक एयरबेस भी बना रहा है, जो चीनी एयरफोर्स के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। और तस्वीरों से पता चलता है कि अभी चीन के इस बांध का निर्माण काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उस पर लगातार काम जारी है। साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों के स्पेशलिस्ट डेटरेस्फा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से चीन भविष्य में टेंशन बढ़ा सकता है। चीन इस इलाके में पानी पर अपना कब्जा कर सकता है और चीन जिस इलाके में अपना बांध बना रहा है वो काला पानी का इलाका स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत, नेपाल और चीन का ये ट्राई जंक्शन फ्यूचर में किसी भी जंग में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच पहले ही सीमा विवाद है। सोर्सेस के मुताबिक चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की धारा को बदल सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल पूर्वोत्तर बल्कि बांग्लादेश के लिए भी लाइफलाइन है। इससे या तो अरुणाचल और असम में पानी की कमी हो जाएगी या इतना पानी आ जाएगा कि कई इलाके बाढ़ में डूब जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 दिन में 2 बार भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। अब पहली बार भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर रिएक्शन दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, लेकिन हालात ऐसे बनने चाहिए जिसमें आतंकवाद की कोई जगह न हो। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अल अरेबिया चैनल को लंबा इंटरव्यू दिया था। इसका पहला हिस्सा मंगलवार और दूसरा बुधवार को टेलीकास्ट हुआ। शरीफ ने भारत के सामने बिना शर्त बातचीत की पेशकश करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 जंगों से सबक सीखा है। उन्होंने यूएई से भारत से बातचीत के लिए मनाने की अपील की थी। हालांकि शरीफ के दफ्तर की तरफ से बाद में सफाई दी गई कि वजीर आलम की बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उन्होंने बिना शर्त बातचीत की पेशकश नहीं की थी। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरदिम बागची ने थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पॉलिसी से जुड़े कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान की तरफ से बातचीत की पेशकश पर बागची ने बताया कि हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहना चाहते हैं कि भारत अपने हर पड़ोसी और पाकिस्तान से अच्छे पड़ोसी के रिश्ते चाहता है, लेकिन इसके लिए सही माहौल भी तो तैयार करना पड़ेगा। आतंकवाद और हिंसा के माहौल में बातचीत मुमकिन नहीं है और हमारे इस रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं पिछले दिनों खबर आई थी कि म्यांमार की तरफ से भारत की वायु सीमा का उल्लंघन हुआ है, लेकिन इस बारे में पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 10 और 11 जनवरी को म्यांमार में कुछ एयर ऑपरेशन हुए थे, लेकिन हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इस दौरान वहां की फौज ने भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश नहीं की। हाँ, 10 जनवरी को तियाउन नदी के किनारे एक बम जरूर मिला था, लेकिन ये इलाका भारत म्यांमार बॉर्डर पर है और हमने इस बारे में वहाँ की सरकार से भी बातचीत की है और ये सीमा मिजोरम से लगती है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर को बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि वो अपने सहयोगी देशों को अब फ्यूचर में बिना शर्त आर्थिक सहायता नहीं देगा। सऊदी अरब ने बताया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। साथ ही सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को बताया कि उनका देश अब पहले की सीधे आर्थिक सहायता देने की नीति को बदल रहा है। इसके अलावा किसी दूसरे देश में बिना शर्त पैसा भी नहीं जमा करेंगे। वैसे इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी थी और पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में कई अरब डॉलर जमा कराए थे। यानी अब पाकिस्तान को सऊदी से भी भीख नहीं मिलेगी और मिलेगी भी तो उसके साथ बड़ी शर्त भी रहेगी। दोस्तों, बता दें कि न केवल सऊदी अरब बल्कि यूएई और कतर भी अब सीधी आर्थिक सहायता देने के बजाय अपने सहयोगी देश में निवेश करने की नीति पर बदलाव कर रहा है। इस वजह से अब पाकिस्तान को अपनी कंपनियां और दूसरी चीजें बेचनी होंगी। वैसे इससे पहले सऊदी मीडिया ने बताया था कि वो पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट को 10 लाख अरब डॉलर तक ले जाने की इच्छा रखता है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।